जय हिंद, नमस्कार। देखो, पिछले लेक्चर में हम लोग ब्रीथ के वलय वगैरह के बारे में पढ़े थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। इस लेक्चर में कुछ और जो कॉन्सेप्ट हैं ब्रीथ के उसको समझेंगे, बहुत आसानी से ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोग आरआरबी एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। और ये सीरीज़ ही पूरा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का चल रहा है, काफ़ी कुछ इसमें ट्रिक और कॉन्सेप्ट एक से बढ़कर एक आप लोग के लिए, ठीक है, जो एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से काम आता है। देखो, क्या पूछा जा रहा है कि एक आदमी गोलाकार तालाब का चक्कर एक बार में पूरा करता है, ठीक है। यदि उसके एक कदम की लंबाई कितनी है भाई? 44 है। तालाब का चक्कर 700 कदम में पूरा करता है। तालाब का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बहुत आसान सा बात है कि अगर किसी आदमी का एक कदम 44 सेंटीमीटर का है, ठीक है, वो 44 सेंटीमीटर का है और 700 कदम चलता है, 700 कदम चलता है, तो टोटल कितना दूरी तय कर लेगा भाई? तो 44 गुना 700 है ना, 44 गुना 700 दूरी तय कर लेगा। और ये जो तय दूरी है, ये जो तय दूरी है, ये किसके बराबर होगा? तो देखो, सर्किल की गुलाई पे अगर वो चल रहा है तो ये पूरा का पूरा उसका परिधि जो है उसको नाप लेगा, है ना। मतलब ये जो तय दूरी है ये 2 पाई आर के बराबर होना चाहिए। 2 पाई आर बराबर 44 सेंटीमीटर गुना 700। अच्छा, ये 44 सेंटीमीटर है, अगर इसको मीटर में बदलना चाहें तो 100 से भाग भी देना पड़ेगा, है ना। तो ये मीटर में आ जाएगा, ये मीटर में आ गया। अब दो जीरो काट लो। अब इसको हम लोग क्या कह सकते हैं भाई? 2 गुना 22/7 गुना आर। और इधर क्या है? 44 गुना 7। तो 44 से तो ये 22 दूना 44 कट गया, आर का मान आ गया 49। और क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना। पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। 22/7 गुना 49 ये कर देंगे तो काम बन जाएगा। अब देखो, 7 से 49 कटेगा 7 बार में, और 49 सतह होता है 343, 7 का घन, है ना। तो 343 को 22 से गुना करना है कायदे से। 22 गुना 343, तो 343 का डबल क्या होता है भाई? तो 686 होगा। और 686 एक जगह छोड़ के ऐसे लिख दो तो कितना आ गया? 6। 8 6 14 का 4, है ना। 8 से 14 का 4 बाकी 1, 8 से 14 1 15 और 6 1 7 75 46 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आया बात समझ में किस तरीके से सॉल्व करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल दिया हुआ है और पार्क के चारों ओर अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता बिछाया गया है, ठीक है। तो ये वलय वाला हिसाब हो गया, पार्क और उसके चारों तरफ से रास्ता है, तो वलय का क्षेत्रफल। और वलय के बारे में आप लोग को पिछले क्लास में हम बताए थे कि वलय का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई इंटू बड़ा आर का स्क्वायर घटाओ छोटा आर का स्क्वायर। ये बड़ा आर ये वाला है, हरा वाला लाइन जो है बाहर वाले वृत्त का त्रिज्या, और अंदर वाले वृत्त का त्रिज्या वो छोटा आर से दिखाते हैं। तो इसको फिर आगे हम लोग तोड़ ताड़ के क्या लाए थे? पाई इंटू आर प्लस आर और आर माइनस आर, है ना। ये एक फॉर्मूला बनाए थे, और ये आर माइनस आर को ये स्मॉल टी से दिखाए थे, जो कि वलय की चौड़ाई है, ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब पाई इंटू त्रिज्याओं का जोड़ गुना वलय की चौड़ाई, ये फॉर्मूला हम लोग निकाले थे वलय के क्षेत्रफल का, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन पे आओ। देखो, क्या कहा जा रहा है कि वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ये है और पार्क के अंदर की ओर चौड़ा रास्ता है, तो ये वाला क्षेत्रफल जो है ये बाहर वाले के सहित हो जाएगा, है ना। मतलब बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो इधर हरा में दिखा रहे थे हम लोग। तो हम लोग कह सकते हैं कि पाई बड़ा आर का स्क्वायर बराबर कितना? 1 3 8 6। और इसको फिर आगे क्या लिखा जा सकता है? 22/7 गुना आर का स्क्वायर, सॉरी बड़ा आर रखते हैं इसको, ठीक है। 1386 काट लो भाई, 22 से इसको काटो, कितना आएगा? 22 बचे 110, 22 छक 132, ठीक है। 6 बच गया, 22 तिया 66। तो बड़ा आर का स्क्वायर कितना हो गया? 66, मतलब क्या है? 9 गुना 7 63, सॉरी 63, ठीक है। और नीचे से एक साथ ये वाला चलाएगा, तो इससे बड़ा आर का मान अगर कोई निकाले तो रूट अंडर में ये सब कुछ, और इन सब में से 2 7 में से एक 7 बाहर आएगा, 2 9 में से एक 3 बाहर आएगा, मतलब 7 या 21। गलती से भी यहाँ गुना मत कर देना, गुना करोगे फिर वर्गमूल निकालने में मेहनत लगेगा, ठीक है। तो आर का मान आ गया 21। छोटा वाला आर क्या हो जाएगा भाई? तो ये बाहर वाला त्रिज्या 21 है और 7 मीटर का चौड़ा रास्ता है, तो अंदर वाला त्रिज्या 14 नजर आएगा नहीं? इसी पिक्चर में देख लो, अगर ये 12 बाहर वाला आपको दे दिया है 21
और भीतर वाला निकालना है, रास्ते की चौड़ाई 7 है, तो 21 में 7 घटाएंगे तो ये छोटा आर जो है ये 14 आ जाएगा। नहीं, अब दोनों पता चल गया। पूछा क्या जा रहा है भाई, पूछा क्या जा रहा है, देखो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो रास्ता का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला अभी पीछे आप लोग को बताए थे, कितना पाई मतलब 22/7, त्रिज्याओं का जोड़ तो 21 और 14 कितना हो जाएगा 35, और रास्ते की चौड़ाई 7, तो 7 से 7 कट गया और 35 गुना 22 कितना होता है 770। ऑप्शन नंबर सी। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन करें। देखो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका इस जो अंदर में त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये जो त्रिभुज है ना, देखो बीसी यहाँ पे व्यास है क्योंकि केंद्र से जा रहा है। तो जब त्रिभुज की एक भुजा व्यास पर हो जाए तो आप याद रखना कि हम लोग कहते हैं कि ये त्रिभुज अर्धवृत्त का त्रिभुज है ना। और ये जो ए पर जो कोण बन रहा है इसको अर्धवृत्त का कोण कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ की अर्धवृत्त का कोण बन रहा हो तो ये अर्धवृत्त का कोण कितना होता है भाई 90 डिग्री। ये फिक्स है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, इस पॉइंट को याद रखना है। तो ये जब 90 डिग्री है तो बहुत आसानी से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ए बी 16 है, 20 दिया हुआ है, तो लंब आधार दोनों पता है, 1/2 गुना 16 गुना 20 करना है बस। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई 10 16 × 160, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो अगर कॉन्सेप्ट पता है कि भाई अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है तो 16 20 के हिसाब से निकालेंगे, और नहीं तो फिर बीसी की लंबाई निकालते हैं पाइथागोरियन लगा के। तो जब पाइथागोरियन लगाओगे तो ये तो तय है कि यहाँ 90 ही होगा। ठीक है, तो क्यों घुमा के कान पकड़ना है। आ रहा बात समझ में, कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। अब पीछे भी जो वलय का बताया उसको भी नोट कर लेना है। जो लोग नए हों इस वीडियो पे वो कर सकते हैं, बाकी जो पहला लेक्चर देख के आ रहे हैं उनको जरूरत नहीं। देखो दो समकेंद्रीय वृत्त बनाए गए हैं। अब जब सब समकेंद्रीय वृत्त बनेंगे तो वलय बनेगा ही बनेगा, है ना। वलय में दोनों वृत्त का केंद्र एक ही था, जिसमें आंतरिक वृत्त की त्रिज्या 6 है और बाह्य वृत्त की त्रिज्या आंतरिक वृत्त की त्रिज्या से 50% अधिक है ना। आ रहा बात समझ में। बाह्य वृत्त की त्रिज्या आंतरिक वृत्त से 50% अधिक है, मतलब कि अगर अंदर वाले की त्रिज्या जो है वो बाहर वाले की त्रिज्या पता चल जाएगा। अगर अंदर वाले की त्रिज्या कितनी है 6, अंदर वाला 6 है, बाहर वाला 9, 50% अधिक का मतलब क्या, 50% मतलब आधा, तो 6 का आधा 3, और 50% अधिक बोल रहा है तो 6 में 3 जोड़ दो। ठीक है, बोला क्या जा रहा है, निर्मित वलय का क्षेत्रफल बताइए। तो वलय का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं कैसे निकलता है, 22/7 गुने त्रिज्याओं का जोड़ 9 × 15, त्रिज्याओं का अंतर 3, है ना। 2 नंबर फॉर्मूला। अब यहाँ पे 7 से तो कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या है सबके नीचे 7 दिख रहा है, तो डी नंबर ऑप्शन होने से रहा। अब ऊपर देखो 15 या 45 गुना 22, ठीक है, तो 45 गुना 22 कितना हो जाएगा भाई 45 दूना 90, 45 दूना 90, 990/7 इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आ रहा बात समझ में। अगला क्वेश्चन करें। एक वृत्त की त्रिज्या 36 है, वृत्तखंड की चाप की लंबाई L है, यदि 4L = 3R तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ। देखो अब ये चाप की लंबाई के हिसाब से वृत्तखंड, पहली बात तो इसको वृत्तखंड लिखना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये त्रिज्यखंड पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। कैसे, अभी हम आप लोग को दिखाएंगे। देखो जैसे ये है तुम्हारा वृत्त और इसमें त्रिज्या के बारे में दिया हुआ है, कितना है भैया त्रिज्या, तो त्रिज्या है इसमें, ये है मान लो त्रिज्या 36, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मिनट, क्वेश्चन में कह रहा है कि 4L = 3R मतलब 3 गुना 36, और R का 4 से 36 कट जाएगा 9 बार में। L की लंबाई कितना आ गया 27, ठीक है, चाप की लंबाई है 27। तो इसमें एक त्रिज्या तो ये है, दूसरा त्रिज्या ऐसे समझ लो, तो यहाँ पर ये केंद्र है,
36 36 यहाँ त्रिज्या है, 27 का ये चाप है, ठीक है। बीच में कुछ थीटा एंगल बना करता है, ऐसा होता है ना। तो जब इस तरह का कंडीशन हो, थीटा वटा नहीं दिया हो कहीं, तो जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 गुना L गुना R, ठीक है, मतलब 27 गुना 36, और 2 से 36 काटेंगे 18 बार में, और 18 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 18 5 90, 18 6 108, 18 7 126, बाकी का 12, 18 दूना 36 और 12 48, 486 इसका आंसर होगा, 486, ठीक है, 486 ऑप्शन नंबर ए। तो देखो ये निकल के त्रिज्यखंड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वृत्तखंड लिखा हुआ है। तो इस तरह की गलती कई बार करता है आरआरबी, ताकि आप घूमते रह जाए। अगर कोई वृत्तखंड निकालेगा ना, इसका आंसर ही नहीं लड़। वृत्तखंड तो बहुत छोटा सा हिस्सा है, देखो वृत्तखंड कितना होगा तुमको बताते हैं। जैसे इन दोनों को ऐसे मिला दो, ठीक है, यहाँ पे, तब ये जो छोटा सा हिस्सा दिख रहा है ना, ये जो छोटा सा हिस्सा यहाँ पे दिख रहा है, ये इसका क्षेत्रफल वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब गलती करता रहता है, और ये सब गलती में अगर उलझ जाएंगे तो फिर बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाएगा कि अरे वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो आ ही नहीं रहा है, ऑप्शन में कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों से बच के रहना है, अगर नहीं लड़े छोड़ देना है, क्योंकि जहाँ गलती होती है वहाँ मार्क्स भी मिल जाता है, ठीक है। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि बताइए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको करके आप लोग कमेंट में बताइए। क्षेत्रफल पता है 154, इससे त्रिज्या निकलेगा पाई आर स्क्वायर से बराबर करके, और त्रिज्या निकल जाए तो फिर परिधि निकाल लेना 2 पाई आर करके। फटाफट कमेंट में आंसर बताओ। एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का आंकिक मान बराबर है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। आंकिक मान बराबर है का मतलब ये है कि दोनों वृत्तों का मतलब वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला बराबर करना होगा। फॉर्मूला से हम लोग को मिलता है क्या, फॉर्मूला से मिलता है आंसर जब वैल्यू रखते हैं तो, और वो जो आंसर आ रहा है ना उसका न्यूमेरिकल डिजिट बराबर है, ठीक है। आंकिक मान बराबर होने का मतलब, जैसे मान लो एक 44 है तो दूसरा भी 44 रहेगा, ठीक है। क्यों आंकिक मान क्यों कहा, पूरे तरीके से बराबर क्यों नहीं कहा, क्योंकि परिधि का इकाई सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, जबकि क्षेत्रफल का इकाई क्या होगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर। तो इसीलिए आंकिक मान बराबर है ऐसा देता है, पूरे तरीके से बराबर नहीं होगा, क्योंकि इकाई जो है, यूनिट जो है, उसका फर्क आ जाता है, ठीक है। तो वृत्त की परिधि कितना है भाई, 2 पाई आर, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कट गया, आर से एक आर कट गया, तो छोटका आर कितना आ गया भाई, 2। तो वृत्त का त्रिज्या निकल गया 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर वाला ये कोई वृत्त होगा। तो मीटर सेंटीमीटर दिया नहीं है, इसलिए 2 इकाई, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखें। एक पहिए का व्यास दिया हुआ है, पहिया का व्यास, और इसके द्वारा इतना मीटर की दूरी तय करने में घूर्णनों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात, जब कोई पहिया कोई दूरी तय करता है तो परिधि के बराबर दूरी तय करता है, ठीक है, परिधि के बराबर दूरी तय करता है। आ रहा बात समझ में। तो हम लोग इस व्यास से परिधि निकाल सकते हैं, और व्यास दिया रहे तो परिधि का फॉर्मूला पाई डी होता है, नहीं 2 पाई आर को पाई डी भी तो लिख सकते हैं, 2 गुना आर को डी लिख दो, तो इससे तो मिल जाएगा तुमको परिधि, और कुल दूरी तय हुआ है इतना। तो अगर हम लोग घूर्णन की संख्या निकालना चाहें, घूर्णन की संख्या, तो फॉर्मूला याद कर लो, कुल तय दूरी है ना, कुल तय दूरी बटा में परिधि, ठीक है। इसको नोट कर लो, जब भी आएगा क्वेश्चन इस तरीके से करना है। फॉर्मूला हमेशा लिखना नहीं है क्वेश्चन बनाने से पहले, लेकिन याद रखना है। कुल तय दूरी कितना है भाई, 8712, परिधि कितना, पाई डी मतलब 22/7 गुना 88 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात और, ऊपर वाला मीटर में है, नीचे वाला सेंटीमीटर में है, तो इसको अगर मीटर में बदल दें तो काम हो जाए, या ऊपर वाले को सेंटीमीटर में बदल दें तो काम हो जाए, नहीं, दोनों को बराबर यूनिट में तो लाना पड़ेगा। तो ऊपर वाला है 8712 मीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो 100 से गुना करने पर करके, है ना। और ये नीचे वाला 7 ऊपर चला जाएगा, तो हम लोग इसको काट लेते हैं। चलो 11 से काट लिया जाए,
11 8 88, 11 7 77, है ना, 10 87, 101, 11 9 99, 11 दूना 22। ठीक है, अब 8 से काट लो, 8 9 72, 7 72, 8 9 72, 99, 22 को 11 से काटेंगे तो 2 आएगा, 99 को काटेंगे तो 9 आएगा, 9/2 हो गया, इधर 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में। ठीक है, ये 7 ऊपर जाके गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 7 63, 63 गुना 50 करना है, सीधी सी बात है। या 7 को 50 से गुना करोगे तो 350 आएगा गुना 9, मतलब 9 गुना 350 करना है, जो भी कर लो। 350 गुना 9 करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि 10 से गुना करने पे 3500 आएगा और उससे 350 कम दिखना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऐसे पकड़ना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, नहीं तो 63 गुना 5 फिर दूसरा हिसाब लगाना पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आसान है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। तो ऐसा कभी नहीं है कि हम जिस तरीके से कर रहे हों वही हमेशा करना है, आप अपना दिमाग भी यूज़ करने के लिए पूरे तरीके से स्वतंत्र है। मेरा कहना बस ये है कि कैलकुलेशन का समय कम होना चाहिए। ठीक है, कम से कम समय में सॉल्व हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। उसके लिए ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों हम लोग लगाते रहेंगे हमेशा। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।